நான் இப்ப வந்துடுறேன். டேடி கைட்டு விட்டு போறா. உங்களை நம்பி தான் நிக்கிறேன். ஒன்னும் ஆகாதுல்ல டாக்டர்? டோன்ட் வரி, ஒன்னாவது பக்காவா போட்டாச்சு. அந்த உப்பு மாத்திரத்தை கொஞ்சம் எடுத்து விடுங்க டாக்டர். பாத்துமா கழிச்சிருக்க போகுது. பாரு எப்போ கேளுங்க ஒப்பினியானோ. உப்பு பாட்டு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு டாக்டர். ஆமா டாக்டர். கை கொடுங்க. ஏய் கேபி வா வா உள்ள வா உள்ள வாடா. இங்க என்ன பிரச்சனை நடந்துட்டு இருந்து கோலம் போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க? அது வந்து போனா கேட்டு போடுச்சு. அதே என்ன திறந்து வச்சேன். பேய் வந்துட்டா. ये देख क्यों नहीं रहा है? नहीं किया। मैं चुपचाप निकलता हूँ। इसके पीछे मुझे कोई देख नहीं पाएगा। अच्छा हुआ ये मिल गया। अबे मेरा सामने आते ही ये उठने के तरफ गया। माँ आप ठीक तो हो ना? पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या करें यार? पता नहीं. एक भूत और बची है, अगर उसको भी हम लोग फंसा देंगे तो सब लोग बच जाएंगे. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. इसने हमें कुछ किया नहीं। भूतनी दूर क्यों चली गई? माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. अब मैगडालिन को ये बात पसंद क्यों नहीं आ रही कि हमने विलियम को बांध के रखा है? तू बोलना क्या चाह रहा है? विलियम को इसी ने मारा था, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? इसने हमें कुछ क्यों नहीं किया? ऐसी चुपचाप क्यों खड़ी है? क्यों? इसे कुछ करना चाहिए था. तो हम इसी से पूछे क्या माँ? डॉक्टर जरा जाकर भूत से पूछ के आओ ना. क्या माँ? तुम्हारे बेटे ने मुझे फंसाया, मैं क्यों जाके पूछूं? अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसे ही भेजो, मैं भी जानना चाहता हूँ। पापा आप ये सारे काम बहुत अच्छे से संभालते हो, तो आप जाके पूछो. अरे तू चुप कर जरा. ए शेखर, हाँ जी जी जी। तू कोई भी लड़की देखता है तो जम करके चाहता है ना? आज तेरी इम्तिहान की घड़ी है. अरे जा. चुप करो डेविल भाई, प्लीज. ऑल द बेस्ट भाई. वैसे तो मेरे में बहुत हिम्मत हाँ, है. जाओ, जाओ, जाओ. लेकिन भूत से लड़ने की हिम्मत नहीं है भाई. अरे काय काय भाई. बेटा कृष्णा तू ही जाना. ठीक है हाँ जाओ जाओ. मैं ही जाता हूँ. जा. जा. जरा संभल कर. सुनिए, ये विलियम जी अभी कहाँ हैं? और इन्हें हमने बांधा तो तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये तो बुरे इंसान थे ना? नहीं वो नहीं थे. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? इन 1930 मद्रास में ब्रिटिश गवर्नमेंट में मैं एक डॉक्टर थी. वहां पर विलियम नाम का एक सोल्जर था. हम एक दूसरे से प्यार करते थे. तभी हमारी खुशनुमा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक कमांडर आया, रॉबर्ट. रॉबर्ट वैसे तो लोगों के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक करता था, लेकिन अकेले में लड़कियों को बहुत टॉर्चर करता था. बहुत बड़ा वुमेनाइजर था. ओके ओके. एक दिन रॉबर्ट ने अपने पैलेस में एक पार्टी अरेंज की. उसकी बुरी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे पाने की चाह में उसने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया. उसने हमारी शादी की डेट अनाउंस कर दी. वो जानता था मैं उससे प्यार नहीं करती, विलियम से प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मुझे रोज टॉर्चर करता था. उसका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था. वो मुझे सेक्सुअली हैरास भी करता था और मैं ये सब घुट घुट के सह रही थी. You have no other option.
रात में जब कोई नहीं होता था तो मैं और विलियम ரகசியமா சந்திப்போம். एक दिन रॉबर्ट गवर्नमेंट के काम से कहीं बाहर गया था. उस दिन विलियम एक तांत्रिक से मिला और उसे हमारी समस्या बताई. उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बचा सकती, पर एक तरीका है. मैं ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सबकी आत्माओं को कैद कर सकती हूँ. एक बार जो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा कभी बाहर नहीं जा पाएगा. उसी रात विलियम उस तांत्रिक को महल के अंदर लेकर आया. उस दिन उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से महल के अंदर एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता. विलियम ने ड्रीम कैचर के पंख को तोड़ दिया. अगर उस ड्रीम कैचर को दिखाकर हम उसके पंख को तोड़ेंगे तो हम ड्रीम वर्ल्ड में जा सकते हैं. ये तरीका अच्छा था. हम रोज रात को सपने में तो मिल सकते थे, पर बदकिस्मती से हमारी बातों को एक सोल्जर ने सुन लिया. அன்னைக்கு நைட் நாங்க தூங்கி இந்த ட்ரீம் பேலஸ்க்கு வந்தோம். ராபர்ட் இல்லாம இந்த பேலஸ் எங்களுக்கு ஹெவன் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ வில்லியம் என்கிட்ட இந்த ட்ரீம்ல எங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அது நிஜத்திலயும் நடக்கும்னு சொன்னாரு. ஒருவேளை நாங்க இங்க இருந்துட்டா எங்க சோல் இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்லயே மாட்டிக்கும்னு சொன்னாரு. இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருந்து வெளியே போறதுக்கு மங்கி பான்னு ஒரு பொருளை கொடுத்து அதுக்கான சில ஸ்பெல் வேர்ட்ஸ சொல்லி இந்த மங்கி பாக்கெட்டை இங்க இருந்து வெளியே போக ஒரு முறை மட்டும்தான் விஷயம் கேட்க முடியும்னு அந்த விஷயம் கேட்டு இங்க இருந்து வெளியே போயிடலான்னு அந்த விச் சொன்னதா சொன்னாரு. ராபர்ட் ஊர்ல இருந்து வந்ததும் அந்த சோல்ஜர் குழப்பத்தோட எதுவும் புரியாம நடந்ததை சொல்லிட்டான். நைட் நான் தூங்கும் போது என் ரூமுக்கு வந்த ராபர்ட் நான் மறைச்சு வச்சிருந்த ட்ரீம் கேச்சரை எடுத்து எதுவும் புரியாம அவனும் ஃபெதரை பிச்சுட்டான். ஒன்னும் புரியாம ட்ரீம் பேலஸ்க்கு வந்த ராபர்ட் எங்க முன்னாடி வந்து நின்னான். ராபர்ட் எப்படி இங்க ஃபெதரை பிச்சுட்டு வந்தாங்கிறத எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டு வில்லியமை அட்டாக் பண்ணான். நான் வில்லியம்க்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு பயந்து நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். அதை கேட்ட ராபர்ட் கோவத்துல வில்லியமை கொல்ல பார்த்தான். வில்லியமால அவன்கிட்ட போராட முடியல. विलियम ने बताया था अगर इस मंकी के हाथ को लेकर हम इच्छा बोलेंगे तो इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं. मैंने मंकी के हाथ को लेकर विलियम को छोड़ देने की इच्छा जाहिर की. पर मेरे देखते देखते ही रॉबर्ट ने विलियम को मार दिया. रॉबर्ट ने मेरे हाथ से मंकी का हाथ छीन लिया और मुझसे पूछने लगा कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या कहना होगा. लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया और वो भी वहीं पर मर गया. और जैसा कि मैंने बताया, जो सपने की जिंदगी में होगा वो असल की जिंदगी में भी होगा. उस तांत्रिक के मंत्र से हम तीनों की आत्मा यहाँ पर कैद हो गई. यही है इस ड्रीम वर्ल्ड की सच्चाई. तो ये है सच्चाई. रॉबर्ट की आत्मा हमें परेशान करके मंकी का हाथ मुझसे लेकर क्या कहना है ये पूछने लगा, पर हमने नहीं बताया. इसीलिए वो मंकी का हाथ अपने साथ ले गया. लेकिन मंत्र की शक्ति से रॉबर्ट यहीं पर फंस गया और उसके साथ साथ मेरी और विलियम की आत्मा भी तब से यहीं पर फंस के रह गई. इसलिए उन दोनों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया. ये रोबोट की आत्मा अभी तक है क्या भांजे? पहले आप खुद को संभालिए मामा. मैगडेलिन, वो हमें सपने से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मंकी का हाथ ही आखिरी रास्ता है. उसे रॉबर्ट अपने साथ लेकर चला गया. एवरीथिंग इज गॉन. मैं बोल रहा था ना निकलते हैं यहाँ से. अब देख फंस गए हैं. கேபி எழுந்துரு. ஹலோ மா, தூங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஆள் தான் ஹாலுசினேஷன் டேப்லெட் வாங்கி சொன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் வாங்கி கொடுத்தான். டாக்டர் எங்க? டாக்டர் 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 வாஷ் நினைச்சு வாஷிங் மிஷின் குள்ள போயிட்டாரு. வாஞ்சட்டியா? இதுக்கு டவுட் தான். தானே கைதி மாதிரி தொங்கி இருக்காரு. நீ பாத்துக்க மாமா, நான் வந்துடுறேன். ஊருக்கு வந்துட்டுமாடா? என்னால இதை நம்ப முடியல. என்ன சார், நான் அதுக்காக